गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल। दिस इज़ वुल्फ ऑफ एनएससी। आज हम डिस्कस करेंगे मंडे विच इज़ 21 अक्टूबर कैसा रहने वाला है मार्केट। और अभी डिस्कस करते हैं, अभी तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी हमारे पास में। अगर हम देखें, मिड कैप की एक्सपायरी इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 21 अक्टूबर। देन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी हमारे पास 23 अक्टूबर। और निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी हमारे 24 अक्टूबर। सो इन तीन के बारे में डिस्कस करते हैं, मंडे को ये कैसा हो सकता है एक्ट। सबसे पहले मिड कैप को लेके चलते हैं। मिड कैप के पास में थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन है मेरा। अगर हम यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 18th के बॉटम से देखें, अगर टॉप तक कहाँ तक जग गया है ये 253 पॉइंट्स अब तक गया है। काफ़ी अच्छा अपसाइड में मूव किया था, गैप डाउन खुला था, काफ़ी नीचे गया और वापस से रिकवर करके अपसाइड में इस जोन के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस जोन पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ नाइस साइन, जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्शन दे रहा है हमें। अगर देखा जाए तो देखो, बैंक निफ्टी भी पिछले दिन 18th को 805 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है, निफ्टी भी 100 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है, मिड कैप भी 41 पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है, इतना नेगेटिव खुलने के बाद। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अभी देखते हैं व्हाट आई एक्सपेक्ट इज़ कि अगर मंडे को पॉजिटिविटी ज़्यादा है, गैप अप के चांसेस ज़्यादा है, अगर कुछ ड्रास्टिक, कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है तो। एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट आई फील इज़ कि मार्केट को एटलीस्ट 80 to 90 पॉइंट्स गैप अप खुलना चाहिए, जिससे ये इस वाले बेंचमार्क को क्रॉस करने की कोशिश करेगा इफ़ इट वांट्स टू गो फर्दर अपवर्ड्स। और अपसाइड में और बढ़िया सस्टेन करता है और या बढ़िया गैप अप चलता है तो इट कैन ऑल्सो ट्राई टू ब्रीच एक काफ़ी पहले का एक फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, ये एरिया जिसको अभी तक ब्रीच नहीं किया वापस मार्केट ने अपसाइड में जाके। तो मंडे कैन बी द डे और जिस पे ये ट्राई कर सकता है इसको ब्रीच करने के लिए। दैट्स वाई मैंने मिड तक में रखा हुआ है। तो टोटल ऑफ द मूव विच वी कैन एक्सपेक्ट इन मंडे इज़ अबाउट अगेन 216 पॉइंट, और दिस कैन बी डन बिकॉज हमने ये देखा हुआ है कि कल को भी 18th को भी जब बॉटम से लेके यहाँ तक खुला था, जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ 251। अभी तो फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को अगर अच्छा मूव मिलता है तो मार्केट कैन गो अप टू 215 पॉइंट्स प्लस पे भी जा सकता है। गैप अप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ द सिनेरियो इन मिड कैप। ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में था। और मिड कैप में एक और चीज़ देखने वाली है कि RSI भी 40 ऑलमोस्ट देखें 50 के आसपास ही बोल लो, तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू राइज अप टिल अगेन 77 70। जेनरिकली देखो, हमेशा अपसाइड में जब टच कर रहा है तो ऑलमोस्ट 70 तक तो जा ही रहा है, और 70 को टच कर रहा है तो और 7 to 10 पॉइंट्स अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, दिस इज द थिंग विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मिड कैप। साइड वाइज अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। बैंक निफ्टी हाउ इट गोज़। बेसिकली जितने भी ये मार्किंग्स बने, दीज हैव बीन मेड, ये सारे मार्किंग्स बनाए हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिकॉज इट गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको दिखा देता हूँ। सिमिलरली जो मिड कैप वाला है उसको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सेट किया है और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाया। इसको मैं 15 में दिखाता हूँ सो दैट आपको दोनों आइडियाज़ मिल जाए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मार्केट इज़ अबाउट 72 RSI के ऊपर है, ओवर सोल्ड के आसपास जा चुका है। सो 70 एंड 30 इज़ द स्टैंडर्ड, बट 70 जब पहुंचता है तो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट इट टू राइज अप टिल 84। और इस 10 मिनट के राइज में मिड के बैंक निफ्टी के लिए एडिक्वेट होता है काफ़ी अच्छा मूव दिखाने के लिए। मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इफ़ मंडे मार्केट ट्राइज टू गो फॉर अ रन इन अ पॉजिटिव साइड। और बैंक निफ्टी में भी क्योंकि 805 पॉइंट्स का अपसाइड का था तो गैप अप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दो बेंचमार्क्स हैं। बैंक निफ्टी को अगर डाउन साइड में जाना है तो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आना पड़ेगा, तभी डाउन साइड का मोमेंटम रिटेन कर सकता है। पॉजिटिव साइड में अगर देखें, बैंक निफ्टी को अपसाइड में जाना है तो 52,360 के आसपास के बेंचमार्क को क्रॉस करना है। दोनों सिनेरियो में 219 इज़ वे मोर ईजियर गैप अप खुल के करने के लिए रादर देन 313 पॉइंट्स गैप डाउन। और क्योंकि पॉजिटिविटी मार्केट में पहले से ही थी तो दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी ऑलरेडी 300 805 के आसपास में, तो आई एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी 200 समथिंग पॉइंट, 150-200 पॉइंट का गैप अप दे और उसके बाद और अपसाइड में मोमेंटम क्रिएट करे। बैंक निफ्टी अगर बढ़िया अपसाइड में मोमेंटम रिटेन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट अगेन 700 पॉइंट्स अपसाइड में जाते हुए हम देख सकते हैं।
और अगर डाउन साइड में गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी को, तो इट शुड डू अ गैप डाउन ऑफ ऑलमोस्ट 250 to 300 पॉइंट्स, तब ये डाउन साइड में 51,800 के बेंचमार्क को ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है और फर्दर डाउन वो 51,600 को टच करने की कोशिश कर सकता है। इन दैट सिनेरियो अगर गैप डाउन होता है तो और या मार्केट नेगेटिव साइड में जाता है तो अगेन इट कैन ट्राई टू ब्रीच 490 वाला पॉइंट्स, बट मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी में अगर ये सिनेरियो व्हाट आई थिंक, अगर 18th वाले अच्छे अप मूव को देखता हूँ तो गैप अप के बाद हो सकता है वापस मार्केट डाउन साइड में आए बैंक निफ्टी के लिए। दिस द थिंग फॉर बैंक निफ्टी, सेम इज ऑलमोस्ट इज फॉर निफ्टी के लिए भी 62 पॉइंट्स गैप अप देना ज़्यादा इजी रहेगा इस बेंचमार्क को क्लोज करने के लिए। पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, अगर देखा जाए, अगर हम ये इसको इस हिसाब से इसको देखें तो ऑलमोस्ट इसने इस वाले जोन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है और इसके अपसाइड में ही क्लोज किया है, तो नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट कैन अगेन गो अपवर्ड्स और 62 पॉइंट समथिंग जितना अगर गैप अप देता है तो बैंक निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा अपसाइड में बढ़िया मूव हमें मिल सकता है। और इन केस अगर निफ्टी 50 में पॉजिटिव मूव आया तो 230 पॉइंट्स 200 प्लस समथिंग पॉइंट्स का मूव पॉजिटिव साइड में अच्छा दे सकता है, बिकॉज अगला टारगेट होगा उसका 25,000 को ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन करना, सो दैट अगेन इट गोज़ टू 25,200। तो निफ्टी 50 में भी 100 पॉइंट्स का उसने आफ्टर अ गैप अप वापस 100 पॉइंट्स प्लस में दिया है, तो इट इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर निफ्टी 50 ऑल्सो। निफ्टी में भी मिड कैप की तरह ऑलमोस्ट 50 के आसपास ही घूम रहा है एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टिल 75 to 80 RSI और यहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्ट लाइकली निफ्टी में भी मेरा मंडे के लिए थोड़ा सा गैप अप के चांसेस है, इन केस बशर्ते अगर कोई ऐसा इशू ना क्रिएट हो इंटरनेशनल मार्केट में। तो दिस इज़ द थिंग। एक बारी अगर हम चेक करें, उसको देख लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट हाउ इज़ इट बिहेविंग, एक बारी रीलोड कर लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को इन केस देखें तो हमारे पास ये देखो नैस्डैक भी अच्छा, ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स ने फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं, जिसमें 30 पॉइंट्स आसपास है वो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसे ही है। नैस्डैक इज़ 100 पॉइंट्स अप विच इज़ वेरी गुड और जापानीज़ मार्केट भी बहुत अच्छा है, डाउ भी ऑलमोस्ट फ्लैट से पॉजिटिव साइड में ही हिंट दे रहा है। तो मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गैप अप अगर ऐसा ही सिनेरियो इंटरनेशनली भी रहा। सो ये था मेरा एनालिसिस और इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आप देख सकते हो, सो दैट इन केस आपको ये हेल्प करेगा मंडे के ट्रेड के टाइम पे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज इंडिविजुअली। अगर आप देखो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन फुल साइज़ में अगर इसको दिखाऊँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड निफ्टी 50 का दिखाऊँ तो इस हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर दी लेवल्स फॉर मंडे। देखते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा होने के चांसेस हैं, नेगेटिव में जाता है तो नेगेटिव के भी लेवल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो ट्रेड वेल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल और ऐसे ही अगर कुछ स्पेशल कुछ अपडेट आया फिलहाल कल संडे को मार्केट के बारे में तो आई विल अपडेट इन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सी यू, टेक केयर।